उस्मान तारिक जिनकी बॉलिंग एक्शन को लेके बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना ऐसा है कि उनकी जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल है, और कुछ का कहना ऐसा है कि जो बॉलिंग करते समय पॉज लेते हैं वो नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से वो इलीगल है। अगर बहुत सारे जो रूमर्स चल रहे हैं कि उनकी बॉलिंग को लेके कि उन्हें पाकिस्तान टीम से ही हटा देना चाहिए, ऐसे बॉलर इंटरनेशनल लेवल पे खेलने भी नहीं चाहिए। तो जो एक्सपर्ट है उनका कहना ये है कि जो उनका बॉलिंग एक्शन है वो प्रॉपर इसलिए है कि वो कंटिन्यू सेम एक्शन से डाल रहे हैं। उनका जो पॉज है हर बॉल के लिए सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे। अगर वो कंटिन्यूस कोई बॉल डाल दे तो वो डिफरेंट हो जाएगा उनके एक्शन के अगेंस्ट। तो ऐसे में इस बॉलर को पेस कैसे किया जाए? जब ट्रेनिंग सेक्शन रहती है बॉलरों की, बैट्समैन अपनी ट्रेनिंग करते हैं, तो ऐसे में सारे बॉलर जो है वो एक लय में डालते हैं। ऐसे में जब इंडिया का मैच पाकिस्तान से होने वाला है तो उस समय इंडिया किस प्रिपरेशन से आएगी या किस माइंडसेट से आएगी उस्मान तारिक को खेलने के लिए? उस्मान तारिक का तो अपना एक अलग ही एक्शन है। उनका कहना है कि वो उनका नेचुरल एक्शन है। ऐसे में उन्हें टीम में तो रखा जाएगा, बट उनके बॉलिंग को डिफेंस कैसे किया जाए उसके लिए आर अश्विन ने बड़ा ही आसान सा तरीका बताया है, क्योंकि वो भी स्पिनर बॉलर रहे हैं, वो भी बहुत सारे मैचेस में पॉज लेके बॉलिंग करे हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही रामबाण इलाज बताया है। कहने का उनका ये है कि जब उस्मान तारिक पॉज लें तो आप क्रीज से हट जाइए, आप उनको पेश ही नहीं कीजिए, आप बॉल को छोड़ दीजिए। तो ऐसे में अगर एक बार और करते हैं तो एम्पायर का डिसीजन होगा वो कि वो क्यों बैट्समैन रेडी नहीं हो रहा है बॉल खेलने के लिए। तो उस समय बताया जा सकता है कि हमें पता नहीं है कि ये बॉल रिलीज़ कब करेंगे। ऐसे में वो किस समय शॉट के लिए तैयार हो उन्हें कैसे पता चलेगा? तो ये एक बहुत ही आसान तरीका बताया है आर अश्विन ने, और उन्होंने सही भी बताया है। उनका कहना यह है कि जब हम मैच खेलते हैं तो उसके कुछ कायदे कानून नियम होते हैं, उन नियमों के हिसाब से हमें जो बन पड़ता है हमें मैच जीतने के लिए वो करना चाहिए। वही उस्मान तारिक भी शायद उसी का फ़ायदा उठाते हुए अपने बॉलिंग एक्शन को इस तरीके से पेश कर रहे हैं जो कि किसी बैट्समैन को समझ में ना आए और एंड टाइम पे आउट हो जाए। उन्होंने इसी तरह से बहुत सारे विकेट्स भी लिए हैं, सामने वाले बैट्समैन को डाउट में रख के कि भाई बॉल रिलीज़ कब होगा। ऐसे में इंडिया के सामने जब ये मैच है तो उसमें उस्मान तारिक का भी एक अहम रोल हो सकता है। आर अश्विन की बात को इंडिया की तरफ से सबसे पहले कौन बैट्समैन समझता है और उनके बॉल को कौन छोड़ता है, ये बहुत देखने वाली बात होने वाली है इंडिया पाकिस्तान के मैच के सामने। तो उस्मान तारिक का तौर तो आर अश्विन ने बता ही दिया है। एज ए बॉलर जो काफ़ी अच्छे रह चुके हैं वो, इसमें इंडिया का ही फ़ायदा है अगर इंडिया इस बात को समझती है और कोई एक खिलाड़ी आके ये कारनामा कर जाए उस्मान तारिक के खिलाफ तो उनकी बॉलिंग ख़त्म सी हो जाएगी। अगर वो कंटिन्यू बॉल डालते तो उनकी बॉलिंग खेलना बड़ा ही आसान हो जाएगा टीम इंडिया के लिए। तो आई होप इंडिया का मैच काफ़ी रोमांचक हो और उस्मान तारिक को भी इंडिया उसी तरह से धोए जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने धोया हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े बॉलरों को उन्होंने धोया हुआ है। जय हिंद।